नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मासूम बच्चे को पीठ पर बांधकर मां ने लगाई फांसी, मौत। चमोली जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन है। यह मामला चमोली जिले के नंदा नगर विकासखंड के सरपाणी गांव का है। यहाँ हुई दिल दहला देने वाली घटना ने सबको परेशान कर दिया है। गांव के 20 साल के निशा ने अपने 14 माह के बच्चे को पीठ पर बांधकर फांसी लगा ली। घटना में बच्चे की भी मौत हो गई। दोनों के शव पेड़ पर लटके मिले। घटना के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। सरपाणी गाँव की एक महिला अपने 14 माह के बच्चे के साथ समीप ही उस्तोली गाँव के जंगल में पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकी मिली। तहसील अधिकारियों ने बताया कि माँ बेटे दोनों की मौत हो गई है। तहसील नंदा नगर की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। नंदा नगर तहसील के तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि सरपाणी गांव की कुलवीर सिंह की 20 वर्षीय पत्नी अनीशा देवी का शव जंगल के पेड़ से लटका मिला। साथ ही उसका 14 माह का बच्चा भी चुन्नी के सहारे पीठ पर बंधा है। बच्चा भी मृत है। मृतका का मायका बांझ बगड़ गाँव में है। घटना की जाँच की जा रही है। मोट हल्दू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जंगखारी एम्बुलेंस असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी गाड़ियां। हल्द्वानी के मोट हल्दू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सालों से खड़ी एम्बुलेंस जंग खा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। बता दें कि पूर्व में 108 की सेवा देने वाली कंपनी की अब एम्बुलेंस है, जो टेंडर खत्म होने के बाद पिछले कई सालों से अस्पताल परिसर में खड़ी है। इन गाड़ियों के चलते अस्पताल की पार्किंग भी बंद हो गई है। सोमेश्वर 2 दिन से धधक रहे ककराड़ के जंगल, ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, वन कर्मचारी गायब। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। जिले के जंगल लंबे समय से धधक रहे हैं। वहीं सोमेश्वर के मनान क्षेत्र के ककराड़ जंगल भी पिछले 2 दिनों से धधक रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भारी धुंध छाई है। हर की पैड़ी पर धड़ल्ले से बिक रही प्लास्टिक की केन। निगम की योजना परवान चढ़ी तो होगा दोहरा फायदा। हर की पैड़ी पर प्लास्टिक की केन और सिंगल यूज प्लास्टिक के धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा अब नगर निगम ने महिलाओं के समूह के जरिए कांच, स्टील और बांस की बोतल तैयार कर बेचने की योजना बनाई है। ऐसे में यह योजना परवान चढ़ी तो कुछ हद तक प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, साथ ही महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। ऋषिकेश डेंजर जोन में नहा रहे हरियाणा के 2 पर्यटकों को पुलिस ने पकड़ा, किया चालान। थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में पुलिस के मना करने के बावजूद पर्यटक घाटों के डेंजर जोन में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऋषिकेश में पिछले कुछ दिनों में गंगा में डूबने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। पुलिस के मना करने के बावजूद डेंजर जोन में नहाने जा रहे 2 पर्यटकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरे क्षेत्र में पुलिस खतरनाक घाटों पर मुनादी करने के साथ साथ गश्त भी कर रही है। कोरोना की दस्तक से उत्तराखंड में भी दहशत। सरकार की तैयारियों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में व्यवस्था बेहतर है। अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने नंदौर इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग पर लगाई रोक। सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में भी सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिद्धबली स्टोन क्रशर और नंदौर इको सेंसिटिव जोन पर सुनवाई हुई। सिद्धबली स्टोन क्रशर मामले में कोर्ट ने 18 जून तक केंद्रीय पर्यावरण विभाग एवं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को अपना पक्ष रखने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण की सुनवाई। अवैध कब्जेदारों को नहीं मिली राहत। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी व अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर अपील व सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं दी है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों का आंदोलन स्थगित। स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे थे मांग। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों का आंदोलन कुलपति के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। छात्रों ने मुख्य द्वार पर लगाए ताले को भी खोल दिया है, लेकिन BA-MS के छात्रों ने ये चेतावनी दी है कि यदि उनका स्टाइपेंड MBBS के छात्रों के बराबर नहीं हुआ तो दोबारा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रुद्रपुर ग्रामीण क्षेत्र में चेक रोड होगी अतिक्रमण मुक्त। 305 स्थान चिन्हित। उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों की चेक रोड से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जनपद की 305 चेक रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर रूपरेखा तैयार हुई है। खटीमा में 80 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 5 लोग गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस को गौकशी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। खटीमा पुलिस ने 80 किलो गौमांस के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गौवंश पशु संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कोतवाली खटीमा पुलिस को काफी समय से क्षेत्र में अवैध रूप से गौकशी करने की सूचनाएं मिल रही थी। नैनीताल में भारी घुसपैठ को लेकर पुलिस अलर्ट। सत्यापन अभियान के तहत मिले 400 संदिग्ध। नैनीताल में बढ़ रही भारी लोगों की संख्या को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। नैनीताल और आसपास के किराएदारों का पुलिस सत्यापन कर रही है। इस दौरान पुलिस ने अभी तक 4000 लोगों का सत्यापन किया है, जिसमें से 400 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। ACR मैटर। अब सतपाल महाराज ने ACR लिखने का मुद्दा बीजेपी संगठन के सामने उठाया। ACR को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लगातार हर मंच पर ACR को लेकर चर्चा हो रही है। सतपाल महाराज ने बताया कि हाल में उत्तराखंड में भी भाजपा संगठन स्तर की बड़ी बैठक में भी ACR को लेकर चर्चा हुई।
सोनिया आनंद ने लगाए देहरादून मेयर पर गंभीर आरोप, दफ्तर में सुनाई खूब खरी खोटी। सोनिया आनंद रावत ने देहरादून नगर निगम मेयर सुनी उनियाल गामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मेयर के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए लेकर जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है। 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ परिसंपत्ति बंटवारे के तहत अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपेंगे। वहीं नए बने उत्तर प्रदेश के होटल का अनावरण भी करेंगे। प्रेम प्रसंग के शक में महिला की हत्या, आरोपी पति फरार। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के जंगल के बीच लूनिया खत्ता में एक महिला का गला घोटकर हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टि में जांच में पता चला कि महिला के पति ने ही प्रेम प्रसंग के शक में उसकी गला घोटकर हत्या की है, जिसके बाद से आरोपी फरार है। ऐसे में पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। खुशखबरी, कोरोना काल के बाद हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों का होगा सेवा विस्तार। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनको सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है। बाजपुर में करोड़ों के लेन देन के विवाद में चली गोली, 1 की मौत, 3 घायल। बाजपुर में करोड़ों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 1 की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाया गया। मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई है। NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़ित कांग्रेस नेत्री ने करवाया मुकदमा दर्ज। 4 कॉल गर्ल्स समेत 7 अरेस्ट, जस्ट डायल से चल रहा था धंधा। बुधवार तड़के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल एवं SOG ने पॉश कॉलोनी में शुमार गोविंदपुरी स्थित डिवाइन गंगा होटल पर छापेमारी की, तो वहां से टीम ने 4 कॉल गर्ल और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। फोन के माध्यम से लगातार होटल के संचालिका से लड़कियां उपलब्ध कराने के बारे में बातचीत चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में होटल से ही सेक्स रैकेट चलाने वाली उमा उर्फ पूजा निवासी दिल्ली के साथ 3 अन्य युवतियों व 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध, हरिद्वार में BJYM ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा पाठ का विवाद उत्तराखंड स्थित धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं संतों ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की निंदा की है। लापरवाह सिंचाई विभाग, सड़कों पर बह रहा पानी, किसानों की सूख रही फसल। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग की नहरें और गुल जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस भीषण गर्मी में किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन विभाग की लापरवाही से पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों का आरोप है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। रामनगर में बिजली चोरों पर एक्शन, साल भर में 35 पर मुकदमा, 13 लाख का जुर्माना। विद्युत विभाग द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभाग ने 1 साल में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला है। विभाग लगातार बिजली चोरी करने वालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। कोरोना की वापसी, देहरादून में मास्क मत उतारना वरना लगेगा 500 का जुर्माना। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारी को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। DM ने कहा कि शहर में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चारधाम यात्रा मार्गों में लग रहे वाटर ATM, पर्यटकों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। चारधाम यात्रा मार्गों के 7 स्थानों पर वाटर ATM लगाए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लेकर संस्थान ने कार्य शुरू कर दिया है। अब तक 4 स्थानों पर वाटर ATM लगाए गए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, आधी रात को चली ताबड़तोड़ गोलियां, 1 की मौत, कनिष्ठ प्रमुख समेत 3 घायल। बाजपुर के पिलिया गांव में आधी रात को ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से 1 की मौके पर मौत हो गई, जबकि कनिष्ठ प्रमुख समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्टोन क्रशर पर करीब 1.5 करोड़ के लेन देन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली। दूसरे राज्यों की ट्रैवल एजेंसियों के लिए आदेश जारी, इस नियम का करना होगा पालन। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक सिर्फ ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से ही यात्रियों को चारधाम यात्रा में ला सकेंगे। पुराने परमिट या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के आधार पर दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। RTO प्रवर्तन का कहना है कि दूसरे राज्यों की ट्रैवल एजेंसी और किसी पुरानी गाड़ी को चारधाम यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिन्होंने नए प्रावधानों के तहत 1 लाख का टैक्स जमा करने के साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिया हुआ है। चारधाम यात्रा में जाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड RTO विभाग ने बनाना शुरू कर चुकी है। विभाग की माने तो अब तक करीब 800 से अधिक कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। प्रतिदिन काफी तादाद पर गाड़ियां RTO विभाग में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आ रही हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर RTO विभाग द्वारा चेक पोस्ट बनाई गई है। RTO प्रवर्तन का कहना है कि पिछले साल यात्रा सिर्फ 2 महीने चली थी, लेकिन इस बार विभाग का अनुमान है कि ग्रीन कार्ड काफी अधिक बनेंगे। साथ ही इस बार विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है कि ग्रीन कार्ड 2 महीने के बजाय 6 महीने के लिए
सिर्फ एक बार ही ग्रीन कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। राजधानी से शुभारंभ, अब ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन की तैयारी। बाल संरक्षण आयोग की राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या, पुलिस विभाग, बाल संरक्षण आयोग के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट में कानून के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, बालकों के विकास को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उन्हें विशिष्ट लोगों को भी सम्मानित किया गया जो बालकों के हित में काम कर रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित तौर से जागरूकता आती है। समाज में व्यापक रूप से इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो सके, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि पंचायत स्तर तक इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो तो फिर बालकों को भी अपने अधिकारों के बारे में पता चल सकेगा। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि इस तरीके के कार्यक्रम पंचायत स्तर पर भी आयोजित की जाए। भारत सरकार की भोग योजना में शामिल हुआ केदारनाथ धाम प्रसाद मिली प्रमाणिकता। चौलाई से तैयार किया जा रहे केदारनाथ धाम के प्रसाद को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणिकता मिल चुकी है। प्रसाद को भारत सरकार की भोग योजना ब्लिसफुल एंड हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड में शामिल किया गया है। चारों धामों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला केदारनाथ पहला धाम है। पौड़ी वाहन दुर्घटना का मुख्य कारण उजागर, ये है हादसे की वजह। थाना क्षेत्र पैथानी के सोली मल्ली टीला मार्ग पर सोमवार शाम हुई मैक्स दुर्घटना का चालक के वाहन से नियंत्रण खो देने पर हुई है। परिवहन विभाग की तकनीकी जांच में टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जांच कर रिपोर्ट डीएम पौड़ी को सौंप दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।